ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 12 मार्च 2022। तो आज मीठे मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद के बाबा से सदा सुख का वर्षा लेना है तो जो भी खामियां हैं उन्हें निकाल दो। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। तो हमारे अंदर कौन सी खामियां होती है? हर बात में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसमें एकदम समा जाते हैं। जबकि बाबा तो कहता है बेटा साक्षी होकर चलो, तभी तुम्हें भगवान से सुख का वर्षा मिले, क्योंकि तुम्हारा मन सदैव सुख में रहना चाहिए। यदि साक्षी दृष्टा होगे, अपने संकल्पों की चेकिंग करोगे तो तुम सदैव खुश रहोगे। चलिए, साक्षी दृष्टा कैसे बनेंगे, होश में कैसे काम करेंगे। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध के बाद एक नया नया शिष्य आया। वो एक राजकुमार था, उसे सन्यासी बनना था। महात्मा बुद्ध ने उसको बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया। उसके बाद उसको अब तुम्हें भिक्षा मांगनी है तो तुम दूसरे नगर जाओ भिक्षा मांगने के लिए। और वो चल दिया, गया। तो एक नगर में घुसा तो उसको अपने भोजन की याद आ रही थी, राजसी भोजन की। तो सब मतलब अपने संकल्प में वही चला रहा था, इतना अच्छा भोजन है, हाँ कहीं जाओ अगर मिल जाए तो कितना अच्छा। तो वही दरवाजा खटखटाया नगर में, तो एक युवती ने खोला। तो बोली भिक्षाम देही। तो बोली आइए, धूप का समय, आइए अंदर आइए। बहुत अच्छा से उसको बुलाई अंदर, पानी वानी दी। उसके बाद वही भोजन परोसी जो उसने संकल्प किया था। उसको बड़ा आश्चर्य लगा कि मेरे संकल्प, लेकिन वो खा लिया। जब बहुत खा लिया तब उसको नींद आने लगी। तो बोलता है कि सोचता है कि काश नरम बिस्तर मिल जाता तो मैं यहाँ सो जाता। तभी देख रहा है कि वो युवती उनके लिए बिस्तर सजा रही है। और फिर बोलिए भंते, आप यहाँ पे विश्राम कर लीजिए। इसको बहुत अच्छा लगा, कह रही जो मैं सोच रहा हूँ वो पूरा हो रहा है। तो फिर वो लेट गया, उसको नींद आ गई। नींद में वो उसको विकारी सपने आने लगे, उस युवती के बारे में गलत सोच आने लगा। तो वो उठा और एक बैग से चलने लगा। युवती बोली कहाँ जा रहे हैं? तो बोले नहीं नहीं मुझे जाना होगा। और वो वहाँ से निकल गया। गुरु जी के पास पहुँचा, बुद्ध देव के पास, और बोला कि मैं कल से उधर नहीं जाऊँगा भिक्षा मांगने उस नगर में। तो बोला क्यों, क्या बात है? तो उसने सब बात बताई। तो बुद्ध देव बोले कि अब तो तुम्हें और जाना चाहिए। तो क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। तो हमने जाओ, लेकिन अब एक काम करना, तुम्हारे मन में संकल्प चलेंगे ना, तो तुम उसको होश में उसको चेक करना कि क्या चल रहा है, और सारा अटेंशन ना संकल्प पे रखना। बोला ठीक है। वो वहाँ गया। अब वो बढ़िया भोजन भी करा रही है, सब कुछ पहले जैसा ही है, लेकिन अब संकल्प आ रहा है ना, तो क्या कर रहा है, किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, ना युवती की तरफ, न घर, न कुछ भी नहीं। बस अपने संकल्पों को रीड कर रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। हाँ, उसको शांत कर रहा है, उसको व्यर्थ में जाने ही नहीं दे रहा, बस इतना अटेंशन रखना है। फिर उसको विश्राम कराई, सब कुछ हुआ पहले जैसा। रात में वहाँ सोया भी, लेकिन उसके मन में कोई विकारी ख्याल नहीं आया, कोई व्यर्थ नहीं आया, क्योंकि वो अपने संकल्पों को चेक कर रहा था। उसे गलत दिशा में जाने ही नहीं दे रहा था वो। बस उसे श्रीमत याद आ रही थी कि मुझे महात्मा जी ने क्या बोला है, मुझे होश में रहना है। जब हम बेहोश हो जाते हैं ना, तभी कोई संकल्प व्यर्थ चला और हम उसके बहाव में बहते चले जाते हैं। इसीलिए होश में रहो। तो वो आके जब बोला कि महात्मा जी मैं तो अपने विचारों पर जीत पा लिया, तो माता जी बोले कि देखो यही है होश में रहना। तो यही बात है, भगवान हमें यही कह रहे, होश में रहना था। साक्षी होकर देखो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। जब उसको हम चेक करेंगे ना कि ये समर्थ है कि व्यर्थ है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यदि व्यर्थ है तो उसको उसी समय फुल स्टॉप लगाकर रफा दफा कर दो। कोई बीज आपके पास आया नेगेटिव का, आप उसको मिट्टी में नहीं रोपोगे तो वो फलीभूत नहीं होगा ना। उसको छोड़ दो, ध्यान ही मत दो, अपने आप वो फेंका जाएगा झड़ा के। तो इसीलिए भगवान कहते हैं सदा सुख का वर्षा लेना है तो अपने मन को होश में रखना होगा। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न, पिता समान सर्विस के निमित्त बनने के लिए कौन सा मुख्य गुण चाहिए? तो सहनशीलता का। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं रखना है, टू मच नहीं, विकारों में नहीं जाना है। योग बल से काम लेना है। जब योग बल से सब बीमारियां खत्म होगी तब पिता समान सर्विस के निमित्त बन सकेंगे। दूसरा प्रश्न भी है, कौन सा महापाप होने से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? भगवान आके हमारे बुद्धि का ताला क्या कर रहे हैं? खोल रहे हैं ना। हाँ, जो पत्थर बुद्धि हो गए, जो जड़ बुद्धि हो गए थे, भगवान एक एक बच्चा के बुद्धि का ताला खोल रहे हैं।
लेकिन भगवान का बनकर भी कौन सा ऐसा महापाप होता है जो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है? तो भगवान बता रहे, यदि मेरा बनकर बाबा की निंदा कराई, आज्ञाकारी वफादार बनने के बजाय किसी भी भूत के वशीभूत होकर डिस सर्विस की, देखो 5 भूत है ना, कल भी बताया गया था ना कि काम के काफी नाते रिश्तेदार हैं, क्रोध के काफी हैं, लोभ के काफी, मोह के काफी, तो उन सब से जिस बात में मेरा मन फंस रहा है वहां भूत है, तो उसके वशीभूत होके तो गुस्सा करोगे या खुद दर्द में जाओगे, तबीयत बिगाड़ोगे, तो हो गई ना। और उस वक्त सर्विस तो याद नहीं आएगा, तो बाबा की डिसर्विस हो गई, मन की सेवा नहीं किया तुमने। काला पर नहीं छोड़ा तो यह महापाप से बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। समझ में आ गया कौन सा महापाप है? गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। भगवान वाच, बच्चे जान चुके हैं कि निराकार जो पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, वह बैठ आत्माओं को पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि पढ़ना यह सब है भक्ति मार्ग। सत्युग त्रेता में कोई कोई पढ़ते नहीं है, द्वापर से लेकर मनुष्य यह पढ़ते रहते हैं। मनुष्य ने शास्त्र बनाया है, भगवान ने थोड़ी ना बनाए। वही बाबा कह रहे हैं कि ये शास्त्र आदि तो मनुष्य ने बनाए, महात्माओं ने बनाए। परमात्मा क्या कभी कोई किताब पढ़ के सुनाते हैं क्या? नहीं, वो तो ज्ञान के सागर है, सारा ज्ञान उनके अंदर, उनकी आत्मा में है। सत्युग आदि में देवी देवताओं का राज्य था, भारतवासी अपने धर्म को भूल गए हैं, जो पावन थे अब वो पतित बन गए हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं, मैं आकर तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। तुम भी जानते हो देवता बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। मनुष्य देवता बाबा के सिवाय कोई बना सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो सभी पतित भ्रष्टाचारी हैं, वह फिर पावन श्रेष्ठाचारी कैसे बनेंगे? ये पतित आसुरी दुनिया रावण राज्य है, राजाई तो है नहीं, गाया भी जाता है राम राज्य रावण राज्य। भगवान आकर राम राज्य की स्थापना करते हैं, कहते भी है भगवान गीता का ज्ञान फिर से आकर सुना। बाबा फिर से हमें कल्प कल्प आकर गीता का ज्ञान सुनाते हैं श्री कृष्ण के मुख से। तो श्री कृष्ण कौन है? ब्रह्मा बाबा, इस संस्था के फाउंडर, जिनके तन में परमात्मा ने प्रवेश किया, वही तो श्री कृष्ण के, देखो नंबर 1 जन्म है श्री कृष्ण का सत्युग में, नंबर 1 जन्म, और वो नंबर 1 से 84 जन्म लास्ट कलयुग में, ये ब्रह्मा तन श्री कृष्ण का ही 84वां जन्म है। इनके मुख से ही तो गीता ज्ञान भगवान निकाल रहे हैं। तो देखा, ये बात है। तो इसी को तो समझाना है, हाँ, कि पिता की जगह बच्चे का नाम नहीं लेना है। इसी में तो ग्लानि हो गई। भगवान का ज्ञान है, और हम सबने ये भी देखा है, जिस वक्त गीता ज्ञान होने वाला था, एक दिव्य प्रकाश आकाश में फैल गया था, जो अर्जुन देख नहीं सका, तो कहा था कि बस करो प्रभु, मैं सहन नहीं कर सक रहा। तो वो प्रकाश किसका था? वो दिव्यता किसकी थी? परमात्मा की थी, जो श्री कृष्ण के तन में प्रवेश करके ये गीता ज्ञान दिया था। तभी तो जब युद्ध खत्म हुआ तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला कि हे प्रभु, आप फिर से वो गीता ज्ञान सुनाए। तो बोला कि वो तो मैं परमात्म तत्व में स्थित होकर बोला था, तो तुम्हें मैं संक्षेप में सुनाता हूँ। तो उन्होंने जो संक्षेप में सुनाया वो अणुगीता है, जिसका वर्णन है। अणुगीता आप सर्च कर सकते हैं, वो सुनाया था श्री कृष्ण ने। तो है ना बड़ी बात। तो इसी को तो समझना है। बाबा कहते हैं कि बस 5 भूतों पर विजय पाओ। बाबा ही विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाते हैं। कई है जिनको धारणा बिल्कुल होती ही नहीं है। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, मोह का भूत एकदम काला कर देता है। सबसे गंदा है काम विकार, कामना की बातें। किसी से भी कामना, व्यक्ति हो, वस्तु हो, वैभव हो, प्रकृति हो, किसी भी चीज से, प्रकृति से भी कामना कर लेते हैं ना। अरे इतना तेज धूप क्यों है, थोड़ा सा बादल आ जाए, थोड़ा सा बारिश हो जाए, मतलब हर एक चीज से बस हमें कामना ही करना है, इच्छा ही रखनी है। आत्मा का ज्ञान न होने से संस्कार बिल्कुल ही खत्म हो गए। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य तो साकार को ही याद करते हैं, भक्ति में हिरे हुए हैं। गुरु गोसाई व कोई देवता को याद करेंगे, सही बात है। जब कहा जाता है ना याद करो, तो देवी देवता को याद करेंगे, गुरु को याद करेंगे। बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाएंगे, पूजा करेंगे, शिव के मंदिर में भी जाते हैं, परंतु यह कौन है, किसका प्रतीक है, ये नहीं जानते। भगवान कब आए, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं मालूम। तो बाबा कहते हैं ये सब तुम बच्चे जानते, क्योंकि तुम्हें ही तो आदि मदंत का ज्ञान है। पुण्य आत्मा बनने के बदले और ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं कई। एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार में आ जाते हैं, लोभ का भूत आ जाता है। दिल होती रहेगी ये रबड़ी मलाई खाए, तो ये भी बाबा कह रहे भूत भूत है।
इच्छा नहीं करनी, जो भी मिला उसमें संतुष्ट, खुश। फिर बाबा कह रहे कि आत्मा बिल्कुल काली बन जाती है, डिससर्विस करते तो बाबा बुद्धि का ताला बंद कर देते हैं, भगवान बंद कर देते हैं कि डिससर्विस हो रही है, मेरे ज्ञान का इतना अपमान नहीं करना है। उनसे फिर कोई सर्विस हो ना सके। जब बुद्धि का ताला बंद कर देंगे बाबा तो सर्विस ही नहीं होगी, जाओ माया की गोद में, माया के लाडले बन जाओ। अंत में बाबा सब साक्षात्कार कराएंगे ही, फिर बहुत परेशान होंगे कि अरे उस समय हमने क्यों नहीं किया, समय जब खत्म होगा तो बहुत पश्चाताप करेंगे। बाबा कह देते अगर उल्टी चलन चलते हो तो फिर रिपोर्ट करो, राय लो बाबा से। बाबा कह रहे मुझे सब बताओ। बाबा समझ जाते देह अभिमान के कारण ये दास दासी जाकर बनेंगे। सच बात है, भगवान में तो निश्चय है, लेकिन अभी भी देह अभिमान नहीं छूट रहा है। बात बात में क्वेश्चन, मुंझना, दर्द में जाना, उल्टा बोलना, ये सब देह अभिमान है। तो बाबा कह दिए ना स्वर्ग में तो आ जाओगे, लेकिन जाकर क्या बनोगे, दास दासी बनोगे, प्रजा में भी कम पद पाएंगे। बाबा तुम बच्चों का ज्ञान श्रृंगार कराते हैं, फिर भी बच्चे नहीं सुधरते। सच बात है, धोबी का गधा जैसा। धोबी सुबह सुबह उसको नहला धुला के तैयार करता है कि उसके कंधे पर गट्ठर रख के ले जाऊंगा, और वो बाहर निकलता है, कीचड़ देखता है, उसमें लटपट लटपट हो जाता है। तो फिर धोबी क्या करता, मारता भी डंडा। तो भगवान की वाणी में आता है ना, डंडे पड़ते हैं कि नहीं। जब भी कुछ वैसे विकार में जाओ, व्यर्थ में जाओ, भगवान की मुरली में एकदम कट टू कट डंडा पड़ता है। भगवान सभी बच्चों की चेकिंग करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कितना भी श्रृंगार करो लेकिन सुधरते ही नहीं है। इसमें सहनशीलता बड़ी अच्छी चाहिए, देह के ऊपर टू मच मोह नहीं आना चाहिए। फलाना मैं ऐसा हूँ, मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैं इतना बढ़िया हूँ, मैंने ये किया, मैं वो किया, मैं नहीं हो तो क्या हो। हाँ, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया उस दर्द में चले गए, यह भी देह अभिमान है। हाँ, किसी बात की फीलिंग में जाना। अगर कोई बच्चे की बदचलन होगी तो नाम बदनाम कराएंगे ना। सही बात है, किसी बच्चे की चलन ही बदचलन जैसी होगी तो नाम बदनाम ही कराएंगे ना, कि यही सिखाते क्या तुम्हारे बाबा। तो गुरु का निंदक ठौर न पाए, यह कलयुगी गुरुओं ने फिर अपने लिए बता दिया है, इसीलिए मनुष्य उनसे डरते हैं। वाह, ये भी बात बड़ी है। कलयुगी गुरु ने अपने लिए बात बताया है कि मेरा निंदा करना ठौर नहीं पाएगा, तो मनुष्य डरते हैं गुरुओं से। तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अपने चलन से अपने ऊपर बद्दुआ करते हो, दुआ भी होती है अपनी चलन से, तो बद्दुआ भी हो जाती है अपनी चलन से। भगवान काहे के लिए किसी कर्म के हिसाब में पड़ेंगे। हाँ, भगवान नहीं करते, उनका ये काम नहीं है किसी को मतलब प्राप्ति देना हो, किसी को सजा देना, नहीं। ये तो हमारे अपने कर्म के अनुसार, बाबा ने बोला ना, कर्म के अनुसार अपने आप होता है, ऑटोमेटिक मोड में डला हुआ है। पढ़ाई छोड़ देते कई बच्चे, कोई तो बच्चे अच्छे चलते हैं, कोई तो ईश्वरीय जन्म लेकर 8-10 वर्ष के बाद फिर मर पड़ते हैं अथवा फारकती दे देते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। हाँ, तो अपनी संभाल करो। स्कूल में पास होने वाले स्टूडेंट शर्त रखते हैं कि अब 80% मार्क्स से पास होंगे, 90 मार्क्स से पास होंगे। फिर जब पास होते हैं तो खुशी में एक दो को तारे करते हैं, मतलब खबर भेजते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई। सूर्यवंशी बनने या चंद्रवंशी, ये भी मालूम पड़ जाता है। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते हैं। चंद्रवंशी राजा रानी जब बनते हैं तो उनके आगे सूर्यवंशी जैसे सेकंड नंबर में हो जाते हैं। राम सीता का जब राज चलता है, लक्ष्मी नारायण छोटे हो जाते हैं। सही बात है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ने अपनी डिनेस्टी पार कर ली, 1250 वर्ष उन्होंने पार कर ली। अब राम सीता का युग आया तो लक्ष्मी नारायण तो छोटे बच्चे बन गए ना, क्योंकि वो नीचे आ गए ना, नीचे उतरे। तो उनका बच्चा बन गए। सूर्यवंशी नाम ही खत्म हो जाता है, अब तो चंद्रवंशी हो गया ना, सूर्यवंशी युग ही खत्म हो गया। बाबा ने इसको क्लियर किया ना। शिव बाबा का भक्ति में भी पाठ है और ज्ञान मार्ग में भी पाठ है। हाँ, बाबा का भक्ति में भी पाठ है और ज्ञान मार्ग में भी पाठ है। ज्ञान में सबको ज्ञान की प्यालब देते हैं, हीरे मोती के महल में पहुँचा देते हैं। बुद्धि में अगर एम ऑब्जेक्ट नहीं होगी तो बाकी वहाँ बैठ क्या करेंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा के मुख वंशावली, तो इस बात को भूलना मत। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम मत करना, भूतों को भगाना है। बच्चे तूफान तो बहुत आएंगे, नहीं तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन नहीं सकेंगे। ध्यान में जाना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि माया बहुत प्रवेश करती है। ऐसा नहीं कि वो ध्यान दीदार में चले गए एकदम डीप साइलेंस में, विकर्म विनाश करने हैं। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना है, ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे अनेकों की बद्दुआएं निकले। अपने भविष्य का ख्याल रख, पुण्य कर्म करने हैं। दूसरी पॉइंट, अंदर जो भी कालापन है, देह विमान के कारण भूतों की जो प्रवेशता, उन्हें निकाल देना है।
ज्ञान से अपना श्रृंगार कर सपूत बच्चा बनना है। देखो, सपूत बच्चा बनना सभी चाहते हैं कि हम लायक बने, ईश्वरीय कृपाओं से मालामाल रहे, लेकिन उसके लिए क्या करना है? कहते हैं ना, भगवान को तो सब मानते हैं, लेकिन भगवान की कौन मानता है, उनकी कौन मानता है? तो आप भगवान मनवाने के लिए आ गए हैं। मेरी मानो और राजा बनो। वरदान है, बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी भव। बिजी रहने के सहज पुरुषार्थ द्वारा निरंतर योगी व निरंतर सेवाधारी बनो। तो ब्राह्मण जवन है ही सदा सेवा के लिए, जितना सेवा में बिजी रहेंगे उतना सहज ही माया जीत बनेंगे। इसलिए जरा भी बुद्धि को फुर्सत मिले तो सेवा में जुट जाओ। सेवा के सिवाय समय नहीं गवाओ। खाली समय मिल रहा है तो बस सेवा। मन से हर एक आत्मा के लिए सेफ्टी का प्लान चलता रहे, पर इस आत्मा को कैसे कल्याण हो, क्योंकि कल अनुभव सुने सबका, कुछ कुछ दर्द है, तो उनके लिए रास्ता सोचना है। हाँ, जिसको भगवान ने निमित्त किया है वो इस पर जुट जाए और उनको भी खुश कर दे, है ना। बड़ी सेवा, चाहे संकल्प से सेवा करो, चाहे वाणी से, चाहे कर्म से, अपने संपर्क और चलन द्वारा भी सेवा कर सकते हो। सेवा में बिजी रहना ही सहज पुरुषार्थ। अब कोई सूक्ष्म रूप से सेवा करता है तो वो घर बैठे मन से सेवा करे, है, उसमें भी मार्क्स है, जास्ती मार्क्स है। बिजी रहेंगे तो युद्ध से छूटकर निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बने रहेंगे। बिजी, बिजी रहो बट इजी, इजी, हल्केपन से बिजी रहो, भारीपन से नहीं। तो युद्ध से छूटोगे। युद्ध अपने अंदर चलता है ना, कभी माया, कभी बाबा, कभी रावण, कभी बाबा। कभी अच्छी बात सोचते हैं, कभी नेगेटिव आ जाता है, क्यों क्या आ जाता है। इन दोनों की खींचतान चल रही है, तो उससे छूटना है तो निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनना पड़ेगा। स्लोगन, आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है तो खुशी की खुराक खाते रहो। आत्मा को सदा तंदुरुस्त रखना है, सभी चाहते मेरी आत्मा तंदुरुस्त रहे, मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे। हाँ, तो खुशी की खुराक खाते रहो। ये दवा है खुशी की, ये ज्ञान मुरली, उसे खाते रहो और खिलाते रहो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।